हरियाणा के गुरुग्राम में मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोहरा का आज हरियाणा के यमुनानगर में अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह करीब 10 बजे कांसापुर रोड स्थित शमशान घाट में उसके शव को लाया गया। इसके बाद अंतिम रस्में निभाई गई। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रोमिल के पिता कपिल बोहरा को पुलिस जेल से शमशान घाट लेकर पहुंची थी। अपने बेटे के शव को देखकर उसका पिता रोने लगा। रोमिल बोहरा को उसने मुखाग्नि दी। बाद में पुलिस ने दोबारा उसे जेल पहुंचाया। वो घर जाना चाहता था लेकिन उससे इजाजत नहीं मिली। इस दौरान गैंगस्टर रोमिल बोहरा की मां ऋषा बोहरा ने कहा कि उनका बेटा रोमिल बोहरा कढ़ी चावल बहुत खाता था। 22 नवंबर को वो कॉलेज के लिए निकला था और बोला था कि मां कढ़ी चावल बनाकर रखना, आकर खाऊंगा। उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। मां ने रोते हुए कहा कि कोई भी बच्चा गैंगस्टर ना बने, माँ बाप के बारे में सोचे उनके ऊपर क्या बीतती है। रोमिल बोहरा को मुखाग्नि देने के बाद उसके पिता कपिल ने कहा कि कोई भी बच्चा जुर्म के दुनिया में ना जाए, इसमें बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, जैसे हमारे बच्चे का और हमारा हुआ। रोमिल बोहरा के बाद हमने सब कुछ खो दिया, हमारे ऊपर केस लग गए रोमिल की वजह से। उसके पिता ने कहा कि रोमिल को बहुत समझाया था कि जुर्म की दुनिया छोड़ दे, भगवान के आगे मन्नत भी मांगी, इसको सद्बुद्धि दे। खुद प्रार्थना करता था कि रोमिल बोहरा पुलिस की पकड़ में आ जाए, शायद इससे वो सुधर जाएगा, लेकिन आज वो इस हालत में हमारे पास लौटा है। पिता ने कहा कि नवंबर में जब वो कॉलेज के लिए गया था तो उस दिन उसके पास पुलिस का फोन आया था कि तुम्हारे घर के पीछे गोलीकांड हुआ है, उसमें रोमिल भी शामिल था। उन्होंने कहा उसके बाद उसने अपने बेटे रोमिल को कॉल किया तो उसका नंबर बन पाया। कपिल ने कहा कि बड़ी कोशिश के बाद उससे अगले दिन संपर्क हुआ तो रोमिल ने कहा कि वो फरार हो रहा है। इसके बाद 17 दिसंबर को उसके साथ स्नैपचैट के थ्रू बात हुई थी, जिसमें रोमिल बोहरा ने कहा था कि उसको 2000 रुपए ट्रांसफर कर दो, वो घर आना चाहता है, लेकिन वो फिर वापस नहीं आया। रोमिल की मां ऋषा बोहरा को बुधवार को जमानत मिल गई थी। वहीं तिहरे हत्याकांड में रोमिल को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पिता कपिल बोहरा की जमानत याचिका गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि कपिल को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विशेष इजाजत मिली थी। दादी मां और बुआ गुरुग्राम से रोमिल का शव लेकर रात 9 बजे हरियाणा के यमुनानगर पहुंची थी। दरअसल हरियाणा के अशोक बिहार में पैदा हुआ रोमिल बोहरा, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसने बीबीए तक पढ़ाई की थी। अक्टूबर 2024 में वो काला राणा और नोनी राणा की गैंग में शामिल हुआ था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इन गैंग का कनेक्शन था। 8 महीनों में रोमिल बोहरा ने 4 हत्याओं को अंजाम दिया था। 2 आईलेट्स सेंटरों पर फायरिंग करके फिरौती मांगी थी। हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई अपराधों में उसके खिलाफ केस दर्ज थे। पुलिस ने रोमिल बोहरा के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। 24 जून को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर यह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोमिल बोहरा के खिलाफ दिल्ली में 1 मई 2024 को आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया। इस केस में स्पेशल सेल ने करीब 1 महीने पहले हरियाणा के यमुनानगर स्थित उसके घर के बाहर नोटिस लगाकर उससे 20 जून की सुबह 10 बजे स्पेशल सेल नई दिल्ली में हाजिर होने का आदेश जारी किया था, लेकिन रोमिल वहां नहीं पहुंच रहा था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोमिल बोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास फरीदाबाद लिंक रोड पर मौजूद है और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इसके बाद टीम ने 24 जून को इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही एसटीएफ ने रोमिल को घेरने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की थी। इसमें रोमिल बोहरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर में एसटीएफ के 2 जवान एसआई प्रवीण और एसआई रोहन भी घायल हुए थे। इन दोनों को भी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कहा जाता है कि हरियाणा के यमुनानगर की रामपुरा कॉलोनी में 1 फरवरी 2005 को एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया रोमिल बोहरा। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में पला बढ़ा रोमिल अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। रोमिल ने शहर के 2 निजी स्कूलों में पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी पढ़ाई से ज्यादा चर्चे उसके स्वभाव के होते थे। रोमिल बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। 11वीं क्लास में 17 साल की उम्र में एक दिन रोमिल ने स्कूल में एक लड़के के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद स्कूल से उससे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। रोमिल बोहरा को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वही एक घटना थी जो उसके अंदर से डर नाम के शब्द को खत्म कर चुकी थी। वो मानने लगा था कि जुर्म की दुनिया बहुत अच्छी होती है, उसमें ज्यादा कुछ सजा नहीं मिलती है। उसके बाद 15 मई 2025 को यमुनानगर के आईलेट्स सेंटर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गोली मारकर वहां पर उसने एक पर्ची छोड़ी थी और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। 13 जून 2025 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी शांतनु को उसने दिन दहाड़े मार दिया था। पुलिस की जांच के मुताबिक इसके बाद उम्र बढ़ती गई और फिर रोमिल का गैंग भी बढ़ता चला गया। अब वो लोकल गुंडों और बदमाशों के बीच उठने बैठने लगा था। इसके बाद वो एक दोस्त की मदद से हरियाणा के यमुनानगर के चर्चित गैंगस्टर
काला राणा की गैंग में शामिल हो गया। काला राणा वही है जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। रोमिल के परिवार को बहुत करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि उसके पिता कपिल बोरा अवैध शराब के धंधों में शामिल था। करीब 5 महीने पहले इसी मामले में उसके पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इतना ही नहीं, इस अवैध कारोबार में रोमिल की मां भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। पिता की गिरफ्तारी के बाद नतीजा ये हुआ कि 4 महीने के बाद उसकी मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल उसकी मां अभी जमानत पर बाहर है, अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस आई है और लोगों को यही नसीहत दे रही है कि कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा जुर्म के दुनिया में न जाए। इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।